अब हम लोग बात करेंगे बेटा अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। लास्ट वीडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, इसलिए दोबारा बनाना पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देखिए होता क्या है कि हम मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में होना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयर्स परचेज करेंगे या और कहीं भी पैसा लगाएंगे, डिवेंचर्स बॉन्ड्स कुछ भी परचेज करें, तो होता क्या है कि हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अप और डाउन होती रहती है रेगुलर। ठीक है, कभी प्राइस अप हो गया शेयर का, कभी प्राइस डाउन हो गया। तो जब हमारे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस होते हैं तो उस समय हम अपनी एसेट्स को भी रिवैल्यू करते हैं। जब चेंजेस होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो जितनी भी हमारे पास एसेट्स हैं उसको हम कंपेयर करते हैं अपनी मार्केट वैल्यू से। वही हमारा क्या कहलाता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ऐसी हम अपनी लायबिलिटीज़ को रीअसेस करते हैं। तो जब भी हमारा रिकन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप का, मतलब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है बेटा, वही हमारा रिकन्स्टिट्यूशन होता है। किसी पार्टनर्स का एडमिशन हुआ, वो भी हमारा रिकन्स्टिट्यूशन हुआ। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, सब रिकन्स्टिट्यूशन ही कहलाता है, दोबारा से पार्टनरशिप का बनना। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हुआ तो हम अपनी एसेट्स को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को भी करेंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में रेगुलर अप डाउन होते रहते हैं, तो अगर हमें लॉस हो फ्यूचर में, इसके लिए हम लोग पहले से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के चलते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक नेचर का होता है कि अगर हमारा नुकसान होता है इन्वेस्टमेंट में तो उस नुकसान को, उस लॉस को हम अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कंपेंसेट कर लेंगे। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है तो इसका हम क्या ट्रीटमेंट करें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है, मेरे पास लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, तो इसका अब मैं क्या करूं। तो क्या करूं, इसके लिए कुछ केसेस हैं। हम ये करेंगे कि अगर मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल है बुक वैल्यू में से, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू, यानी कि जो मेरी बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो 1 लाख है और मेरी जो मार्केट वैल्यू है 1 लाख है, वो भी 1 लाख है। एसेट्स में जो भी मेरी बुक वैल्यू है वो 1 लाख है और मार्केट वैल्यू भी मेरी 1 लाख है। और मैंने IFR बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने बनाया हुआ है, सपोज करो 50,000 रुपये का। ठीक है बेटा, बुक वैल्यू 1 लाख हो गई, मार्केट वैल्यू 1 लाख हो गई, IFR 50,000 का हो गया। तो अब यहाँ तो कोई नुकसान है नहीं, मेरे पास 1 लाख का मैंने परचेज किए थे इन्वेस्टमेंट, पैसा 1 लाख लगाया, मार्केट में भी अभी वो 1 लाख का ही है, तो मुझे कोई यहाँ नुकसान हुआ नहीं। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, अपना पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दूंगा उनके ओल्ड रेशो में। किस रेशो में बेटा, ओल्ड रेशो में। तो हमारी एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट इसलिए किया क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसको हम खत्म कर रहे हैं। तो IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस 2 होता है कि अगर मेरी मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू 1 लाख है, मार्केट वैल्यू 80,000 है, जो मैंने 1 लाख रुपये लगाई, मैंने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया, आज की डेट में वो 80,000 रुपीज़ है उसकी वैल्यू केवल, तो आपको 20,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। पहले आपने 1 लाख रुपये लगाए, आज की तारीख में अगर आप उसे कैश करो तो आपको केवल कितने मिलेंगे, 80,000 रुपये मिलेंगे। तो आपको नुकसान कितने का हो गया बेटा, 20,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो मैंने क्या बताया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप किस लिए बनाते हो, इन्हीं नुकसान को कंपेंसेट करने के लिए, इसी लॉस को कंपेंसेट करने के लिए आप IFR बनाते हो। तो हमने IFR बना रखा था 50,000 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 50,000 जब इसको करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे तो 50,000 रुपये में 20,000 का तो पहले नुकसान पूरा करेंगे, ठीक है, और बाकी बचा हुआ हम लोग किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मेरा IFR कितना है, 50,000, IFR कितना है बेटा मेरा 50,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने कितना बनाया था, 50,000 रुपये का। नुकसान कितने का हुआ है मेरा, 20,000 का। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट को इसलिए क्रेडिट करा दिया क्योंकि बैलेंस डेबिट होता है, आपको होता है एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट्स है उसका बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन नुकसान हो गया 20,000 रुपये का।
तो उसे ख़त्म करो 20,000 रुपये से, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 20,000 से। अब बचेगा कितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 का, इसको आप पार्टनर्स कैपिटल में बांट दीजिए ओल्ड रेशो। बात समझ में आ गई। बात केवल ये थी कि बुक वैल्यू 1 लाख थी, मार्केट वैल्यू इसकी 80,000 रुपये हो गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने 50,000 रुपये का बनाया हुआ है, नुकसान मेरा 20,000 रुपये का हो गया। 1 लाख रुपये मेरी मार्केट बुक वैल्यू 80,000, मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, तो मेरा नुकसान हो गया 20,000 का। तो मैं IFR की क्या ट्रीटमेंट करूँगा, IFR अकाउंट है 50,000, 20,000 रुपये पहले इन्वेस्टमेंट का जो लॉस हुआ वो पूरा करा मैंने, यहाँ मैं लॉस भी लिख देता हूँ, और बाकी मैंने पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया ओल्ड रेशो में। और अगर मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए तो मेरे तो फ़ायदा है। इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ हायर देन बुक वैल्यू, अगर वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो उस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अभी पहले समझते हैं। बुक वैल्यू 1 लाख है, मार्केट वैल्यू 1,20,000 है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने 80,000 रुपये का बनाया हुआ था, मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1,20,000 माइनस 1,20,000, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मार्केट वैल्यू अब 1,20,000 हो गई। अगर मैं 1 लाख रुपये जो इन्वेस्टमेंट थे, अब मैं उसको कैश इन कराने जाऊँ तो मुझे 1 लाख की बजाय कितने मिलेंगे, 1,20,000, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 का। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँ, पहले तो इस IFR को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ पार्टनर्स में, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में। ठीक है बेटा। अब ये जो मुझे प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपये का, अब 20,000 का मतलब है कि आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ी, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगा मतलब डेबिट होना, तो एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20,000, और ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो इसको आप या तो P&L एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करिए, इसको नाम दीजिए P&L एडजस्टमेंट, या रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते ही किसके लिए हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं बेटा जब हमारी एसेट्स का रिवैल्यूएट होती है हमारी एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो उसके लिए हम अपना अलग अकाउंट ओपन करते हैं जब हमारी एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है और लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट होता है, उसके लिए हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो प्रॉफिट है हमने इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 20,000 से, और इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ा दिए 20,000 रुपीज़ से। ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखो थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट तो है, हमें जो ध्यान रखने की बातें हैं वो केवल यही हैं कि हमें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ होगा, ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई होगी, इन्वेस्टमेंट के मार्केट की वैल्यू दी हुई होगी, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ होगा। अब आपको कंपेयर करना है, आपको क्या कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करना है कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है, अगर वो इक्वल हैं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप सारे का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरी बात, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम है तो इसका मतलब आपको नुकसान हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले उस नुकसान को कंपेंसेट करेंगे IFR से, ठीक है, और जो भी बचेगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर आपकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पहले तो पूरा IFR डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, और जो भी प्रॉफिट हुआ उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में या रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दोनों ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ओल्ड रेशो में। बस आपको जो चेक करना है उनकी मार्केट वैल्यू को चेक करना है, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के केस में आपको क्या चेक करना है कि मेरी कोई लायबिलिटी तो नहीं है, मुझे किसी का पेमेंट तो नहीं करना। अगर पेमेंट करना है, कोई लायबिलिटी एग्जिस्टिंग है, क्वेश्चन कह रहा है, तो उसको लेस करने के बाद आप WCR को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और यहाँ आप अपना मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। फिलहाल हम कंसेप्ट पढ़ने को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें बस चेक करना है, और चेक करने के बाद अपनी एंट्रीज पास कर देनी। इसके बाद जब शुरुआत हमने की थी तो हमने दो चीज़, पहली चीज़ लिखी थी, अगर पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हमारे पास रिजर्व्स, प्रॉफिट वगैरह कुछ बुक्स में अब नहीं रहे, तो उस केस में हमने इन सभी चीज़ों को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट
आते हैं हम अपने उसी में ही केस 2 में। केस 2 में यहाँ पार्टनर्स चाहते हैं कि जो भी हमारे बैलेंसेस हैं, प्रॉफिट्स के, लॉस है अगर, और रिजल्ट के बैलेंसेस हैं, वो कंटिन्यू रहें तो क्या होगा। पहले केस में कंटिन्यू नहीं थे तो हमने वो सब बांट दिए थे, लेकिन इस केस में क्या होगा, व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट, when partners want to carry profits and reserves continue, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं इनके बैलेंसेस, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। गेनिंग रेशो हमने निकालना सीखा था, सेक्रीफाइस निकालना सीखा था। जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे, गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करते थे और सेक्रीफाइस पार्टनर को क्रेडिट करते थे और गेनिंग पार्टनर को हम लोग डेबिट करते थे। सेम यहाँ एंट्री बन जाएगी, केवल एक ही एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये सेक्रीफाइस रेशो, ये गेनिंग रेशो, और ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी। अगर मैं इन चीज़ों को बेटा कंपाइल करूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया, कंसेप्ट लेंदी था, कंपाइल करूँ तो बात हो रही थी कि प्रॉफिट्स रिजर्व्स के बैलेंसेस का क्या होगा जब मेरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस होती हैं, उनका बेटा क्या होगा। तो दो बातें हमने पढ़ी। पहली पढ़ी कि अगर पार्टनर चाहते हैं कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बैलेंसेस ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट शैल नॉट बी कंटिन्यू, अगर उसको हमें कंटिन्यू नहीं करना है तो आप अपने रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स को ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड ही हैं यहाँ, कोई न्यू तो है नहीं, अपने कहेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो रिजर्व्स प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, उनको डेबिट कर दिया और पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया ओल्ड रेशो में। ये कहानी तो नहीं। बात आती थी वर्कमैन कंपेंसेशन की या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, तो ये हमने चेक कर लिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के 3 केस पढ़ लिया, वर्कमैन कंपेंसेशन को देख लिया कि अगर कोई लायबिलिटी होगी तो उसको इसमें से माइनस करने के बाद बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अब केस आया कि अगर पार्टनर चाहते हैं कि हमारे जो बैलेंसेस हैं रिजर्व्स के, प्रॉफिट्स के, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होने के बाद भी कंटिन्यू हों, तो उस केस में क्या होगा, आप एक सिंगल एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि इस पार्टनर को जो भी नुकसान हो रहा है उसके प्रॉफिट्स का रिजर्व में से वो हम उसको कंपेंसेट कर देंगे, कौन, गेनिंग पार्टनर। इस केस में आपको रेशो निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो। केस 1 में ऐसा नहीं था क्योंकि वहाँ तो हमें सारा काम अपने ओल्ड रेशो से ही करना है। तो ये आज हमारा आपका लेक्चर था, जो था आपका केवल कंसेप्ट ही हमने पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व कल करेंगे, इतना समय है ही नहीं। ठीक है, पहले कंसेप्ट ही आप अच्छे से इसको पढ़िए और उसके बाद हम लोग अपना कल क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे।